और राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगड़ू इलाके स्थित रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर भारी हंगामा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पहुंची टीम और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर उस्कावे और फर्जी माहौल बनाने का दावा किया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, स्कूल देखने गई सीजेपी की टीम से मारपीट, पथराव और गाड़ियां तोड़ी गईं। हमले में सीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल। सीजेपी ने बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप। जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कॉकरोच जनता पार्टी की टीम अपने अभियान स्कूल ठीक करो के तहत स्थानीय सरकारी प्राथमिक स्कूल की स्थिति का जायजा लेने पहुंची। आरोप है कि स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बच्चे तबेले में पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन जैसे ही सीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचे, ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई, जिसने जल्द ही उग्र रूप ले लिया। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, ग्रामीणों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। सीजेपी के लोगों को धक्का देकर गाँव से बाहर किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के शहर पर किया गया हमला। सीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों के उलट स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पार्टी के लोग भारी भीड़ के साथ गांव का माहौल खराब करने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने किसी भी तरह की मारपीट के दावे को खारिज करते हुए सीजेपी पर खुद गाड़ियों को तोड़ने का आरोप पड़ा है। सर, मैं आपके माध्यम के चैनल से बताना चाहता हूं, उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे। वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में कुछ नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं, और छोटे बच्चे हैं, हमारी तो नहीं पढ़ते पर हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं और ना इसकी मरम्मत हो रही है। कारों में सवार होकर पहुंचे थे 200 से 250 बाहरी लोग। ग्रामीणों का दावा, कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों के शीशे खुद तोड़े। गांव वालों ने की शांतिपूर्ण बातचीत, किसी भी तरह के हमले से इनकार। स्कूल निर्माण के लिए पहले ही स्वीकृत हो चुकी है 12 लाख की राशि। घटना के बाद राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया, जहां विपक्ष ने बदहाल स्कूलों और कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर सरकार को घेरा। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे सुनियोजित राजनीति करार दिया। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। देखिए, मैं किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। कहीं भी हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और कॉकरोचों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी कोई बात संबंधित डिपार्टमेंट को, अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को आप पहुंचाइए। कोई बात है, कोई शिकायत है, आपका अधिकार आपको रखना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं शिक्षण संस्थान में कोई एग्जाम चल रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, आप घुस जाओ, हा उल्ला करो, हंगामा करो, तो और बच्चों का भविष्य खराब होता है। गलत है, ये गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से
जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। क्या सीजेपी है? सीजेपी क्या है? कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है। घर के अंदर बच्चों का महत्व है, घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं। हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है। सरकारी स्कूलों के निरीक्षण पर उपजे विवाद के बाद राज्य में शिक्षा विभाग और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देखना होगा कि 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।